बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेटरिक्स, उसका लेक्चर 17 है। हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन, जिसकी इक्वेशन है हमारे पास है a0 a1 x1 ओवर 1 फैक्टोरियल a2 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस a3 x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन a r x की पावर r ओवर r फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, जिसको हम लिखते हैं समेशन में r वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी a r x की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। देखें, अगर आप r को वैल्यू ज़ीरो देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, r को वैल्यू 1 देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, r को वैल्यू 3 जहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। तो आप देखें हमारे पास है समेशन a0 प्लस a1 x ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस a2 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन ए आर एक्स की पावर आर ओवर आर फिर प्लस अप टू सॉन समेशन आर वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। एक्सपोनेंशियल जनरेटिव फंक्शन को जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको हम पावर सीरीज बोलते हैं। हर वो इक्वेशन पावर सीरीज होती है जहाँ वेरिएबल की पावर क्या हो, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए और पावर क्या हो, इसकी पॉजिटिव हो। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो हम फाइंड करेंगे एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन और हर जगह पे हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। हाँ जी, दी एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फॉर 1 1 1 अप टू सॉन इज़ कंक्लूडिंग बाय यूजिंग पावर सीरीज़। तो देखें ये हमारे पास पावर सीरीज़ है। अब आप देखें जो फर्स्ट वैल्यू किसको शो करती है, a0 को, a0 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1 अप टू सॉन ar की वैल्यू 1। तो हमारे पास अब की वैल्यू क्या है, 1। तो लिखें पावर सीरीज़, यहाँ लिखें एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन a0 प्लस a1 x और 1 फैक्टोरियल a2 x के ओवर 2 फिर प्लस अप टू सॉन समेशन आर वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। देखें a0 की वैल्यू हम 1 रिप्लेस कर दें, a1 की वैल्यू हम 1 रिप्लेस कर दें, a2 की वैल्यू हम 1 रिप्लेस कर दें और हर जगह पे आप क्या वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 1। हमारे पास आएगा 1 एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन एक्स आर ओवर आर फैक्टोरियल। आपने पढ़ी थी ई की पावर एक्स की मैक्लैरन सीरीज़ 1 प्लस एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। तो देखें इसी के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स। तो यहाँ भी आप देखें ए आर की वैल्यू आपने क्या पुट रिप्लेस की, 1। तो इसका मतलब हमारे पास समेशन आर वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, ई की पावर एक्स के। अगर आप आर को वैल्यू 0 देंगे तो 1 आएगा, आर को वैल्यू 1 देंगे तो एक्स आएगा, आर को वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो एक्स 2 ओवर 2, फिर यहाँ आर को अगर वैल्यू 3 देंगे तो एक्स 3 ओवर 3 प्लस अप टू सॉन, जो किसके बराबर है, मैक्लैरन सीरीज़ ई की पावर एक्स के। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अब हमारे पास दी एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। इक्वेशन आपको पता है ये क्या होती है एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन की, a0 a1 x a2 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल a3 x 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन ए आर एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, जिसको लिख सकते हैं समेशन आर वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी आर वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। तो देखें जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, a0 है और ये वैल्यू a1 है और ये वैल्यू किसको शो करी, a2 को, और ये वैल्यू किसको शो करी, ए आर को, प्लस अप टू सॉन। तो मैंने क्या लिख दी, पावर सीरीज लिख दी, या इसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। तो पुट करें a0 की जगह पे 0 फैक्टोरियल, a1 की जगह पे 1 फैक्टोरियल, a2 की जगह पे 2 फैक्टोरियल, ए आर की जगह पे r फैक्टोरियल। तो देखें जब मैंने पुट किया r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल। तो देखिए बड़ा हमारे पास क्या आ गया, समेशन आर वे ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर 1 प्लस एक्स के अप टू सोन एक्स की पावर आर प्लस अप टू सोन। तो आपको पता है कि ये आपके पास क्या बाइनोमियल सीरीज़, जिसको आप लिखते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1 और ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आया वो क्या है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है दी एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फॉर 1 के स्केयर अप टू सॉन के की पावर आर इज़ गिवन बाय यूजिंग पावर सीरीज। तो देखें ये किसको शो करता है, a0 को, ये शो करता है a1 को, ये है a2 और ये किसको शो करता है, ar को। ये हमारे पास पावर सीरीज़ है, या इसको आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन बोल सकते हैं। a0 की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें, a1 की वैल्यू यहाँ k पुट करें, a2 की वैल्यू यहाँ k स्केयर पुट करें और ar की वैल्यू यहाँ आप kr पुट करें। इसी तरह यहाँ भी आप ar की वैल्यू kr प्लेस कर दें। तो देखें
इन दोनों की पावर सेम है, मैंने इकट्ठी पावर लिख दी। आप बता फिर के एक्स तो पावर 1 लिख दी, इन दोनों की पावर सेम है। देखें ये है के स्केयर एक्स स्केयर, तो हमने उसको क्या लिख दिया के एक्स का स्केयर। अगर देखें के क्यूब है एक्स क्यूब है तो उसको मैंने इकट्ठा लिख दिया के एक्स का क्यूब। के एक्स करो 2 फैक्टोरियल के एक्स आर ओवर आर फिर प्लस अप टू सॉन। तो आपको पता है ये क्या है, मैक्लैरेन सीरीज किसकी, ई की पावर के एक्स की। आप ई की पावर एक्स की मैक्लैरेन सीरीज पढ़ते हैं 1 प्लस एक्स एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। अब देखें यहाँ एक्स जगह पे क्या काम कर रहा है के एक्स जगह पे के एक्स जगह पे क्या काम कर रहा है के एक्स। तो जब आप लिखेंगे तो एक्स जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास के एक्स। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी, शो दैट एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस 1, यानी ये ए नॉट की वैल्यू है, ये हमारे पास ए 1 की वैल्यू है, ये हमारे पास ए की 2 की, यानी हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है, ये हमारे पास ए 4 की वैल्यू है, इज़ 1 माइनस 2 एक्स की पावर -3/2। अगर आप अपना एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करेंगे इस सीक्वेंस की मदद से, कहता कि वो जो जनरेटिंग फंक्शन है वो ये आना चाहिए। देखें यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़, आपने बाइनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल किया पहले भी। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अगर आप गौर करें हमारे पास है 1 माइनस 2x की पावर -3/2। कंपेयर कर लें, n की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है -3/2 के, x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है -2x, n की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू -2x। कहाँ पुट करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़ में रिप्लेस करें, x की जगह पे -2x, n की जगह पे -3/2, 1 प्लस n की जगह पे -3/2, x की जगह पे मैंने -2 पुट कर दी। इसी तरह n की जगह पे -3/2, यहाँ n की जगह पे -3/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की जगह पे -2x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इसको लें एलसीएम, इसका भी एलसीएम लें, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए 1 प्लस 3x, 2 और 2 क्या आ गया 4 और 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया 2, तो कितना आ गया 8। इसको मैं लिख दिया 1 × 3 × 5। इसको आगे हम क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, उसको मैं आगे जो अगली नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 1.3.5.7। तो देखें जो आपके पास है पावर सीरीज़ या जिसको आप एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं, इससे कंपेयर कर लें। ये किसका काम कर रहा है ए नॉट का, ये किसका काम कर रहा है A1 का, ये किसका काम कर रहा है A2 का, और ये किसका काम कर रहा है A3 का। ए नॉट हमारे पास क्या आ गया 1, A1 हमारे पास आ गया 1.3, A2 हमारे पास आ गया 1.3.5, A4 A3 हमारे पास आ गया 1.3.5.7। अब आप देखें तो देखिए उसी के बराबर है ए नॉट, कंपेयर कर लें 1.3 1.3.5 1.3.5। अब आप देखें यही हमने सीक्वेंस निकाले बाइनोमियल सीरीज से। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है उसका जो जनरेटिंग फंक्शन है वो 1 माइनस 2x की पावर -3/2 है। नेक्स्ट हमारे पास अहम नोट है, आप लिखते हैं e की पावर x की मैक्लैरेन सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन e की पावर -x। यानी अब हम x जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे माइनस है, इसी मैक्लैरेन सीरीज में 1 माइनस है यहाँ पुट करेंगे तो स्क्वायर क्या कर देगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल यहाँ पुट करेंगे -x क्यूब क्या हो जाएगा नेगेटिव, x3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। मैंने दोनों मैक्लैरेन सीरीज लिख दी, e की पावर x की मैक्लैरेन सीरीज भी लिख दी, e की पावर -x की मैक्लैरेन सीरीज भी लिख दी। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी और जो ऑड टर्म होंगी जिसकी पावर ऑड होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, जो इवन होंगी वो बात जाएंगी। देखें ये 1 + 1 क्या होगा 2, ये 2 टाइम हो रहा है, मैंने 2 लिख दिया है। अगली जो टर्म है वो भी 2 टाइम होगी, तो बाहर मैंने मल्टीपल क्या लिख दिया 2 टाइम। तो यहाँ से 2 आप कॉमन ले लें, इधर डिवाइड कर दें, तो आपको पता है ये किसके बराबर है कॉज हाइपरबोलिक x के। तो अब आप याद करेंगे कि जो कॉज हाइपरबोलिक x की जो मैक्लैरेन सीरीज है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर आप इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपके पास जो हैं और टर्म आएंगी, इवन टर्म क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो देखें 2x को तो आप देखें ये डबल ऐड होंगी, तो साथ मल्टीपल मैंने क्या लिख दिया 2, यहाँ से 2 कॉमन के लिए डिवाइड कर दें, तो ये किसका फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक x का, ये उसकी क्या है मैक्लैरेन सीरीज। अब आप देखें इस जो हमारे पास ये कॉज हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक है, ये जो सीरीज़ हैं इनको हम बोलते हैं कोटर्नरी सीक्वेंस, ये लिखा हुआ टर्नरी सीक्वेंस बोलते हैं।
जब भी आपके पास टर्नरी सीक्वेंस की बात होगी तो आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक और कॉज हाइपरबोलिक की आपके पास सीरीज होनी, सीक्वेंस होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फॉर ईच आर बिलोंग टू एन स्टार लेट ए आर डिनोट द नंबर ऑफ आर डिजिट्स टर्नरी सीक्वेंसेस दैट। जब भी टर्नरी सीक्वेंस की बात होगी तो उसका मतलब आप साइन हाइपरबोलिक और कॉज हाइपरबोलिक की बात हो रही। दैट कंटेन्स एन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वन फाइंड ए आर। अगर आप देखें ज़ीरो उसने इस्तेमाल किया ऑड नंबर के लिए। अगर आप देखें तो हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक है जो सीरीज़ है उसमें देखें जो पावर हैं वो ऑड नंबर्स हैं। जो हमारे पास कॉज हाइपर उसमें जो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या है, इवन। यानी कॉज आपके पास इवन फंक्शन होता है और साइन आपके पास क्या ऑड फंक्शन होता है। इसको टर्म ने उसको ज़ीरो से शो किया गया है सीरीज़ को, और इसके जो साइज़ है उसको 1 से शो किया गया इस एग्जांपल में। तो आप देखें यही अभी मैंने फाइंड आउट किया था द एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। टर्नरी सीक्वेंस क्या था, अभी हमने देखें निकाला है साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, ये देखें मैंने लिख दिया ज़ीरो के साथ ज़ीरो साइज। फिर हमने निकाला है कॉज हाइपरबोलिक की वैल्यू, देखें 1 प्लस एक्स का 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सीरीज किसके बराबर है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये किसके बराबर है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। जब आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो साहब मल्टीपल क्या लेंगे, ई की पावर एक्स। आपने पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर था ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो देखें ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर एक्स। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करें बेस सेम है पावर ऐड 3x हो गया, इसको इसके साथ ऐड करें तो माइनस एक्स। आपने मैक्लैरेन सीरीज पढ़ी हुई है ई की पावर एक्स की, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। देखें हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 3x, तो हमारा काम है यहाँ x है वहाँ पुट करें 3x, यहाँ x है वहाँ क्या पुट करें 3x, यहाँ x है वहाँ क्या पुट करें 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये किसके बराबर आएगा, समेशन आर वी 0 टू इन्फिनिटी। देखें क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आएगा ये 3x की पावर r, तो उसको आप सेपरेट कर लें 3 की पावर r और x की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। इसको जब आप लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में तो देखें समेशन आर वी 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r x की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। इसको क्या करेंगे, यहाँ x है वहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स, अल्टरनेटिव साइन आएंगे। तो 3x की वैल्यू उठा के यहाँ ये पुट कर दें और e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दें। तो आप देखें यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है, समेशन आर वी 0 टू इन्फिनिटी एक्स आर ओवर आर फिर एक्स आर ओवर आर मैंने कॉमन का लिया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 ओवर 4 3 की पावर r माइनस 1 की पावर r। तो देखें आपके पास जो पावर सीरीज है वो कैसे लिखते हैं, आर वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर r ओवर r फैक्टोरियल। देखें हमारे ये पास x की पावर r ओवर r फैक्टोरियल भी है और समेशन भी है, और ए आर ये सारा किसका काम कर रहा है ए आर का। तो ए आर हमारे पास किसके बराबर आ गया 1 ओवर 4 3 की पावर r माइनस 1 की पावर r। तो हमने ए आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। याद करें आप, ये आपको ज़बानी में नोट कर लें मेरे बेटे, अगर टर्नरी सीक्वेंस की बात होगी तो इसका मतलब है हाइपर और साइन हाइपर और कॉज हाइपरबोलिक की बात हो रही है।